अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 5 अप्रैल और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं लम्हा बलम्हा कोरोना वायरस के बाद यूरोप की बदलती हुई सूरत हाल से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क यूनान की, जहां बाकी यूरोपीय ममालिक की तरह कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केस तो नहीं है, लेकिन यहाँ परेशानी की बात यह है कि यहाँ कैंपों में रहने वाले तारकीन वतन में कोरोना वायरस की तस्दीक होना शुरू हो गई है, जिसके बाद 2 कैंपों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा यूरोप जो है वो कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, लेकिन यूरोपीय मुल्क यूनान में कोरोना वायरस के अब तक बहुत कम ही मरीज सामने आए हैं। लेकिन यहाँ परेशानी की बात यह है कि बहुत से तारकीन वतन जो मुख्तलिफ कैंपों में रहते हैं, अब वहाँ से कोरोना वायरस की तस्दीक होना शुरू हो गई है। आज सुबह ही एक मलाकासा नामी कैंप है जहां एक अफगान शहरी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इस शख्स की उम्र 53 साल है। ये इस कैंप में अपनी फैमिली और दूसरे हज़ारों तारकीन वतन के साथ रह रहा था। सुबह जब इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इसमें वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद इस कैंप को फौरी तौर पर सील कर दिया गया है। अब इस कैंप में ना तो कोई दाखिल हो सकता है और ना ही कोई बाहर निकल सकता है। इसके अलावा जुमरात को भी एक ऐसे ही कैंप को सील कर दिया गया था जब 20 से ज़ायद तारकीन वतन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। ये वस्ती यूनान में रेस्तोना नामी कैंप है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद इसे सील कर दिया गया था। यूनान जो कोरोना वायरस से ज़्यादा मुतासर नहीं है, यहाँ तकरीबन 1673 केस है और अब तक तकरीबन 70 अमवात हो चुकी हैं। अगर इसका मुवाजना किया जाए दूसरे यूरोपीय ममालिक इटली, स्पेन और फ्रांस से, जहां अमवात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यूनान में परेशानी की बात यह है कि यहाँ कैंपों में बहुत ज़्यादा तारकीन वतन रहते हैं, हज़ारों की तादाद में रहते हैं। बैनुल अक़वामी तंजीमें जो हैं वो अक्सर यूनान की गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाती है और उनसे कहती हैं कि वो हिफाजती इंतजाम करे ताकि इन तारकीन वतन को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। हम भी उम्मीद करते हैं कि ये वबा जल्द काबू आ जाएगी और यूनान में रहने वाले तारकीन वतन को मज़ीद मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि यूनान में मजबूरी तौर पर क्या सूरत हाल है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।